हेलो स्टूडेंट, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना चौहान। आज हम लेसन 15 नीलकंठ के प्रश्नोत्तर शुरू कर रहे हैं। इसके मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी सदा मोर की छाया के समान उसके साथ रहती, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। दूसरा प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का उसी तरह स्वागत हुआ जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभी सदासदों के समान क्रम से बैठकर उनकी निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे और तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था और लेखिका को उसकी हर चेष्टाएं आकर्षक लगती थीं, परंतु कुछ चेष्टाएं उन्हें बहुत भाती थीं, जैसे मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना, लेखिका के हाथों से होले होले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थीं। चौथा प्रश्न है, इन आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? यह वाक्य लेखिका द्वारा कुब्जा मोरनी को लाने की ओर संकेत कर रहा है। कुब्जा मोरनी के आने से पहले नीलकंठ, राधा और अन्य पशु पक्षी बाड़े में आराम से रह रहे थे, जिसे लेखिका ने आनंदोत्सव की रागनी कहा है। परंतु कुब्जा मोरनी के आ जाने से वहाँ अशांति फैल गई। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी। ईर्ष्यालु प्रकृति के होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ न देख पाती थी। उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले थे। नीलकंठ अप्रसन्न रहने लगा था और अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। पांचवा प्रश्न है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? बसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लदे जाते और अशोक लाल पत्तों से ढक जाता, जिसे देखकर नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। उसे फलों के वृक्षों से भी अधिक सुगंधित व खिले पत्तों वाले वृक्ष अच्छे लगते थे। छठा है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? कुब्जा का स्वभाव मेल मिलाप वाला न था। ईर्ष्यालु होने के कारण वह सबसे झगड़ा करती रहती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। वे किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी। यहाँ तक कि उसने उसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। इसी कारण वे किसी की मित्र ना बन सकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक बार एक सांप पशुओं की जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु इधर उधर भागकर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चीं चीं कर रहा था, परंतु आवाज इतनी तीव्र नहीं थी कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। सोए हुए नीलकंठ ने जब ये मंद स्वर सुना तो वे झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। उसने सावधानी से सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार
उस पर किए कि वे अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सतर्कता। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की मंद पुकार सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे उतरा। दूसरा है साहसी और वीर। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 टुकड़े खंड कर दिए, जिससे उसके साहस और वीरता का पता चलता है। रक्षक। खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर नीलकंठ ने यह सिद्ध कर दिया कि वह रक्षक है। दयालु। वे खरगोश के बच्चे को खाले सारी रात अपने पंजों में छिपाकर ऊष्मा देता रहा, जिससे उसकी दयालु होने का पता चलता है।